आजीवन कारावास की सजा काट रहे लगभग 9 कैदियों को रिहा किया जा रहा है। जी हाँ, दुर्ग केंद्रीय जेल में मैं मौजूद हूँ। आज आपके भाई रिहा हुए हैं, कल 15 अगस्त है और आज इनकी रिहाई हुई है। कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, खुशी हो रहा है। सालों से ये बंद थे? ये 15 साल से। अच्छा, इस बीच मुलाकात तो होती रही होगी, आप हाँ। मुलाकात करने आते थे और आज जब उनको रिहाई हो रही है तो आज आप घर में कैसा माहौल है आपका? बहुत अच्छा माहौल है, सब खुश हैं। 20 साल के बाद आ रहे हैं। 2006 का केस था। अभी एकदम शांति रिलैक्स टाइप लग रहा है। क्या है, जेल के परिवार से दूर रहोगे तो दिमाग जो है वो बोझिल बोझिल लगता है। वैसे तो हम लोगों का सजा जो है आजीवन कारावास का था, लेकिन हमारे अच्छे आचरण को देखते हुए आज़ादी के पर्व के उपलक्ष्य में शासन जो है, प्रशासन ने, सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया और जो 20 साल की सजा काट रहे अंदर कैदी थे, लगभग 11 कैदियों 9 कैदियों की रिहाई आज हुई है और 11 कैदियों की रिहाई कल हुई है। नमस्कार, मैं वीना दुबे और आप देखना शुरू कर चुके हैं सीजी भास्कर। इस वक्त दुर्ग से एक अच्छी खबर निकल करके सामने आ रही है, जब आजीवन कारावास की सजा काट रहे लगभग 9 कैदियों को रिहा किया जा रहा है। जी हाँ, कल 11 कैदियों को रिहा किया गया, इसके बाद आज 9 कैदियों को रिहा करने की यहाँ पर प्रक्रिया जो है चालू हो रही है। शायद इसीलिए दुर्ग केंद्रीय जेल में मैं मौजूद हूँ और अभी आपको सारी स्थिति, सारी परिस्थितियाँ दिखाएंगे, बातचीत भी करेंगे कि जो आज जिनको रिहा किया जा रहा है, जिन कैदियों को किस कारण से किया जा रहा है। हालांकि ये स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं इनके अच्छे कार्यों को जेल के अंदर देखते हुए इन्हें रिहा किया जा रहा है, लेकिन बातचीत फिर भी करेंगे और सारी चीज़ों का पता लगा करके अपने दर्शकों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे कि आखिर किस सजा के तहत वो जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे थे और अब जब उन्हें जेल से रिहा किया जा रहा है तो वो कैसा महसूस कर रहे हैं। इन सारे विषयों पर अभी हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ एक परिजन मौजूद है जिनके पिताजी शायद जो है वो जेल में थे, 14 सालों की सजा वो काट चुके हैं और आज उनकी रिहाई हो रही है उनके अच्छे कार्यों को देखते हुए। जी बताएंगे, क्या नाम है आपके पापा का? इसको छोड़ दो। रतन साहू। 14 सालों से वो थे अंदर। जी हाँ। आपकी उम्र कितनी थी जब वो, कितने छोटे थे आप? मैं 4 साल का था। 4 साल। और जी। 4 साल के बाद आज अपने पिताजी को आप देखेंगे, जी, जी। कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। और कौन कौन है घर में आपके? मेरे बड़े भाई हैं, मम्मी है, बहन है। तो वो सब आए हुए हैं यहाँ? नहीं, मैं और मेरे बड़े भैया हैं। कौन से गांव से हैं आप? टेमरी, नानघाट टेमरी, टेमरी जिला से बेमेतरा। अच्छा, इस बीच मुलाकात तो होती रही होगी, आप हाँ, हाँ। मुलाकात करने आते थे और आज जब उनको रिहाई हो रही है तो आज आप घर में कैसा माहौल है आपको? बहुत अच्छा माहौल है, सब खुश हैं। हम्म, 20 साल के बाद आ रहे हैं। 2006 का केस था। जी और 15-16 साल से भी अंदर हैं जी। और अच्छा लग रहा है। 20 साल के बाद घर आ रहे हैं तो अच्छे कार्य को देखते हुए रिहा हाँ। किया जा रहा है। हाँ। कल स्वतंत्रता दिवस का आयोजन आप लोगों के साथ वो बनाएंगे, जी, जी। खुश हैं? बहुत अच्छा क्या लग रहा क्या है, बहुत तैयारी खुश हैं। किए हैं आप लोग घर में अभी? नहीं, अभी तो ऐसे तैयारी नहीं किए हैं। अब जाने के बाद देखेंगे क्या क्या तैयारी करना मतलब चेहरे में आपकी खुशी अलग दिख रही है। है। आज आपके भाई रिहा हुए हैं, कल 15 अगस्त है और आज इनकी रिहाई हुई है। कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, खुशी हो रहा कितने है। सालों से ये बंद थे? ये 15 साल से। 15 सालों से थे। आज आपको क्यों छोड़ा गया, क्यों छोड़ दिया आप? अच्छा आचरण देख के। अच्छा आचरण था। अब चूंकि आपको अंदर का पता चल गया कि हाँ, आपने ठीक क्या है। किया, जिसके बाद आपने 15 साल अपनी जिंदगी के अंदर काटे, अपने परिवार से दूर हो। अब अभी आप बाहर हैं तो अब आचरण कैसा रहेगा? आचरण भी अच्छा रहेगा। अच्छा रहेगा। ठीक ठाक रहेगा अपने परिवार के साथ। कौन कौन है आपके घर परिवार में? माँ बाप है और 2 लड़का है, और पत्नी? पत्नी नहीं है। 2 लड़के हैं। आप 2 लड़के आपके बिना 15 साल बिताए हैं। सजा उनकी भी हुई, क्या कहिए, तो आपको तो सजा काटे ही, लेकिन उन्हें भी सजा मिली ना, बाप से दूर रहे। तो अब जीवन में ऐसी गलती कुछ होगी? क्या नाम है आपका? देवदास। आप इनको लेने आए, कौन से गांव से हैं आप? ये अपना सलिया। सलिया गांव से हैं आप। घर में कुछ तैयारी वगैरह विशेष हुई है क्या? नहीं, ऐसा कुछ विशेष नहीं, सिंपल है। तो आप दिख रहे हैं चेहरे जी, में जी, खुशी जी, आपकी जी, जी, दिख मैडम। रही है। अभी कैसा महसूस कर रहे हो? अभी एकदम शांति रिलैक्स टाइप लग रहा है। क्या है, जेल के परिवार से दूर रहोगे तो दिमाग जो है वो बोझिल बोझिल लगता है। अच्छा, वहाँ भी परिवार था मतलब? अब परिवार से दूर 14 वर्ष की सजा काटे हैं यहाँ जेल के अंदर में, तो परिवार की दूरी जो है खलता है। अब यहाँ आप आज आज़ाद हो रहे हैं जेल से सजा पूर्ण करके। वैसे तो हम लोगों का सजा जो है आजीवन कारावास का था, लेकिन हमारे अच्छे आचरण को देखते हुए आज़ादी के पर्व के उपलक्ष्य में शासन जो है 14 वर्ष की सज़ा पूर्ण होने पे हमको रिहा कर रहा है। तो इसमें हमको अत्यंत खुशी है कि हम अपने घर परिवार के बीच में जा रहे हैं और बढ़िया से अब आगे अपना जो जीवन, पिछले ज़िंदगी में जो हमसे भूल हुई है उसका पश्चाताप तो बहुत हुआ है और यहाँ का जो क्रियाकलाप को देख के ना अब मन में एक संतोष हो गया है कि आगे भविष्य में किसी प्रकार की कोई आपराधिक घटना
नहीं करेंगे, उससे दूर रहेंगे और अपने घर परिवार के साथ, समाज के साथ, राष्ट्र के साथ अच्छे से हिल मिलजुल कर अपना जीवन यापन व्यतीत करेंगे। कितना आपको अपना गैर मौजूदगी खल रही है जब आपके बच्चों की शादी हो गई, आप उनके साथ में नहीं थे, कैसा जी। लग रहा है? पश्चाताप तो हो रहा है बहुत ज़्यादा कि भाई बच्चे लोग जब हम आए तो 4 साल 5 साल का था, आज इनकी उम्र जो है मतलब 20 साल से ऊपर के हो गए हैं और हमारे गैर मौजूदगी में इन लोगों का शादी ब्याह भी हो चुका है। तो जो खुशहाली का पर्व होता है वो तो उससे हम वंचित रह चुके, तो उसका तो पश्चाताप मन में है। और हम बाकी लोगों से भी, समाज के लोगों से भी जैसा भी है वीडियो के जरिए से संदेश देना चाहते हैं कि जाने अनजाने किसी प्रकार का अगर कोई अपराध होता है तो उसमें आप सहनशीलता रखना चाहिए इंसान को। एकाएक भावुक होकर किसी प्रकार की घटना को अंजाम देना ठीक नहीं है, इससे परिवार को, खुद को, समाज को बहुत हानि होता है। अच्छा ये बताइए, आप 14 साल रहे यहाँ पे, यहाँ भी कहीं ना कहीं आपका लगाव हो गया होगा, यहाँ भी लोग होंगे उनसे मन जुड़ गया होगा। हाँ। अब उनको छोड़ करके आप जा रहे हैं, कल रात में किस तरीके का क्रियाकलाप अंदर का? कल रात में तो सो नहीं पाए हम लोग रात भरे। खुशी के मारे? खुशी के मारे सो नहीं पाए रात खुशी भरे। के मारे छूटने की या इन लोगों से बिछड़ने नहीं का? नहीं, छूटने का अपने अच्छा। घर परिवार में वापस जाने का। खुशी के नाम से रात भर सो नहीं पाए हैं। जगते हुए रात को काटे हैं। कब सवेरा होगा? हाँ, कल सबसे पहले क्या करेंगे अभी घर जाकर? सबसे पहले अभी तो सबसे पहले घर जाके अपना जो घर में बुजुर्ग लोग हैं, माता पिता है, उनका आशीर्वाद लेंगे। घर का देवी देवता, कुल देवता है, उनका आशीर्वाद लेंगे। उसके उपरांत फिर कल जो 15 अगस्त आज़ादी का पर्व है और उसके उपलक्ष्य में हमको रिहा किया है तो थोड़ा सा उसका जश्न मनाने की कोशिश करेंगे। अंदर रहना कितना बहुत ज़्यादा कठिन था अंदर रहना, क्योंकि सबसे ज़्यादा पश्चाताप होता है घर परिवार का। हाँ, उतना मतलब हमको अंदर में किसी प्रकार का मतलब प्रताड़ना दे रहे हैं इस टाइप का नहीं है वहाँ, लेकिन फिर भी जेल हाँ तो जेल। जेल है। हाँ, जो परिवार के बीच में जो माहौल रहता है। विशेष खाने की भी इच्छा होगी आपकी कि कुछ अच्छा बने तो घर में, तो ऐसा कुछ इच्छा जाहिर करेंगे? अब अपन लोग तो नॉन वेज है तो नहीं खा पाएंगे। नहीं खाओगे? नहीं खाएंगे। मतलब खीर पूड़ी आज हाँ जी बनेगी? जी जी। बनाए बेटा घर में खीर पूड़ी बनेगा कि नहीं? जाके बनाएंगे ना, पहले से बना रहते तो ठंडा हो जाता ना, अच्छा, इसे जाके गरम-गरम बनाएंगे। बाबूजी को खिलाओ। हाँ। चलिए, बहुत बधाई आपको। अब आप कम से कम ये ध्यान रखिए कि आपके पिताजी जो हैं वो अब घर परिवार में अच्छे से रहें और किसी भी तरीके की जो अवैध गतिविधियां जो जिससे सजा काटे वैसा वो ना दिखे उनके अंदर। जी जी जी, है ना, इस चीज का आप लोग ध्यान रखेंगे। जी जी। कल 15 अगस्त यानी कि स्वतंत्रता दिवस है। ऐसे में पूरा देश जब आज़ादी की सांस ले रहा है, सारे लोग आज़ाद होकर के आज़ादी की हवा में सांस ले रहे हैं, ऐसे में प्रशासन ने, सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया और जो 20 साल की सजा काट रहे अंदर कैदी थे, लगभग 11 कैदियों 9 कैदियों की रिहाई आज हुई है और 11 कैदियों की रिहाई कल हुई है। कहीं ना कहीं जेल के भीतर इनके अच्छे कार्यों को देखा गया, जिसके बाद प्रशासन ने ये फैसला लिया। कुछ महीने पहले से प्रोसेस शुरू हो चुका था और आज उस प्रोसेस पर मुहर लगी और आज उन जो 20 सालों से सजा याफ्ता कैदी थे उनकी रिहाई हुई है। अभी आपने देखा मंजर किस तरीके का था, उनके परिजन उन्हें लेने के लिए आए हुए थे और अब जो खुशी उनके चेहरे में देखने को मिली वो आपने यहाँ पर तस्वीरों के माध्यम से स्पष्ट देखा है। अब इनका कहना है कि ऐसी किसी भी गतिविधियों में वो संलिप्त नहीं होंगे जिसमें इस तरीके की यातना उन्हें भोगना पड़े। जेल आखिर जेल होता है, कितनी भी सुविधाएं हो उनका कहना है, लेकिन जेल तो आखिर जेल होता है। अब उन्होंने अपने घर परिवार के साथ मिल करके सुख वाला जीवन और अच्छे आचरण वाला जीवन बिताने की यहाँ पर संकल्प लिया और अपने परिजनों से सभी ने खुल करके मुलाकात की है। अच्छा आचरण बाहर निकल कर भी करेंगे, जो अच्छे आचरण के कारण इन्हें छोड़ा गया है तो अभी इनका आचरण, इनका कहना है कि बाहर भी रहेगा। फिलहाल प्रशासन ने जो फैसला लिया 20 साल से कैद जेल में कैद कैदियों के लिए, उचित फैसला था इनका कहना है। और अब कल जब पूरा देश स्वतंत्रता दिवस के लिए ध्वजारोहण करेगा तो ये भी अपने घर परिवार में स्वतंत्र रूप से अपने परिवार के बीच में, गांव वालों के बीच में रहेंगे और आज़ादी की सांस ले सकेंगे। फिलहाल मेरे सहयोगी लक्ष्मीकांत देवांगन के साथ दुर्ग से मैं वीना।